हाँ जी, विराज बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ जी, जय भीम। जी, बोलिए। तो मैंने अभी टाइटल पढ़ा ब्राह्मण वशिष्ठ कबीर और अभी मैंने स्ट्रीमयार्ड जॉइन की तो ओके। थोड़ा मुझे प्लॉट समझ आया। तो आप रैशनलिज्म को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है नेशनलिज्म को प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनलिज़्म तो ऑलरेडी है ना, नहीं, नेशनल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, नेशनलिज़्म में क्या है? मेरा जो पूरा कर्म है ना, वो पूरा राष्ट्र के हुँ, प्रति समर्पित है और मैं भी कहाँ राष्ट्र के पर्सनली। प्रति समर्पित है? अभी आपने कहा वंदे मातरम, कहा ना? हाँ, वंदे मातरम जो है, इस पर तो भारत के बहुत सारे लोग विरोध भी जताते आए हैं। लेकिन इसमें ये दिक्कत क्या नेशनलिज़्म है? को कैसे रिप्रेज़ेंट करेगा? एक प्रश्न मैं एक पूछता हूँ, संस्कृत आपको का इससे नेशनल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है यही बता दीजिए? वंदे मातरम जो मेरी सॉन्ग है, वो कैसे रिप्रेजेंट हाँ, करेगा नेशनल को? आप जहाँ जन्म लेते हो, उसको आप अपनी मातृभूमि समझते हैं और अपनी माँ को प्रणाम करना, उसमें दिक्कत क्या है? हुँ। ये तो अपने आप में वो राष्ट्रभक्ति जगाती है ना, वंदे तो मातरम। बंदे ये मैं ये मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति मातृभूमि को प्रणाम करेगा, उस देश के लोग जो हैं, पानी पीने से वंचित कर दिए जाएँगे। उस देश के लोग हैं, मंदिर जाने से वंचित कर दिए जाएँगे। उस देश बिल्कुल, में जाति देख के रेप होगा। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि भारत में दलित महिलाओं के साथ जो है, वो ज़्यादा रेप हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एनसीआरबी डेटा जो है, वो ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या बता रहा है, आप देख लीजिए। और आप अगर इन नेशनलिज़्म को प्रमोट करना अगर ये है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? कौन से नेशनलिज़्म को प्रमोट किया जाए, ये हमारा नेशन बन गया है, जहाँ पे जातियाँ देख के ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये देखिए। दिख नहीं रहा है रुको, आपको स्क्रीन मैं पे? स्क्रीन बिल्कुल, पे दिख रहा है बिल्कुल। आपको? क्या कह रहा है ये? The nation crime records published date on crime against women in annual report crime in India 2018-16। लेकिन इसमें दलित और एससी एसटी कहाँ है? वो भी दिखा देते हैं ना, ये तो अभी एक डेटा है, ये तो आपने वीमेन के बिल्कुल, प्रति पढ़ा, बिल्कुल ये जो सच है बात है। आपने हाँ, ये वीमेन के अगेंस्ट पढ़ा। अब मैं आ ये जाते मानता हैं हूँ, रुको रुको, मैं मानता हूँ जो भी रेप मानते करे, हैं? जो भी हुँ, अत्याचार करे, उसे कड़ी से हुँ, कड़ी दंड मिलनी चाहिए। वो इंसान कहने के लायक नहीं है। लेकिन एक सेकंड, हुँ। वंदे मातरम और इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक नहीं, बात आपने कहा बताता ना कि हूँ। रुको नेशनलिज़्म रुको को, रुको आपने रुको, हाँ नेशनलिज़्म हाँ, की बात कही ना, तो रुको ये रुको रुको, मैं कौन-सी एक भाषा में एक कौन-सी भाषा में है वंदे मातरम? संस्कृत में। संस्कृत जो है भारत के बिल्कुल, कितने परसेंट लोग बोलते हैं? लेकिन संस्कृति है, भारत की एक संस्कृति है। हुँ, जैसे कि आप भा मैं पर्सनली गुजरात से रहता हूँ। गुजरात में हुँ। भाषा का कोई ये क्या कहते हैं बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर। आप गुजरात में आके हिंदी में बोले, मराठी में बोले, हुँ। पंजाबी में बोले, कोई भी लैंग्वेज में बोले, संस्कृत किसकी भाषा है? संस्कृत भारत की भाषा है। भारत की भाषा है ना, तो भारत में आप कौन-सी जाति संस्कृत में किताब लिखती है, बोलती है, पढ़ती है? यही मैं बता रहा हूँ कि संस्कृत भारत की भाषा है। संस्कृत को आप संस्कृत जाति से मत भारत की जोड़िए। भाषा जाति से नहीं जोड़ेंगे तो ये बता दीजिए ना हमें कि अगर जाति से हम नहीं जोड़े उसको, तो एक ही हम्म, पार्टिकुलर जाति जो है उसका काहे लिख रही थी, पढ़ रही थी, बोल रही थी, बाकी सब लोग संस्कृत से क्यों अनव्यर्थ हैं? आपने भारत के जो शिल्पीकार हैं, मॉडर्न शिल्पीकार हैं बाबा साहब हाँ, अम्बेडकर, वो 9th बिल्कुल, क्लास में उन्होंने अपना किताब लिखा, वेटिंग फॉर बिल्कुल, वीज़ा। उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि वो जब 9th क्लास में घर पे आके रो रहे थे। उनके पिताजी ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमारे टीचर जो हैं उन्होंने संस्कृत हमको पढ़ाने से मना कर दिया, संस्कृत नहीं लेने दिया। जबकि उनके पिताजी हम्म, चाह रहे थे कि हमारा बच्चा जो है संस्कृत पढ़े और टीचर ने इस बिल्कुल, पे मना कर दिया कि तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो, कि तुम इस जाति के हो। अब हमें बता बिल्कुल, दीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनको संस्कृत नहीं लेने दिया गया उनके जाति देख के आधार पर। तो हम बिल्कुल। कौन-सी नेशनैलिटी को कौन कैसे हम संस्कृत को मान लें कि ये हमारे देश की वो भाषा है, राष्ट्र की भाषा है और उसका हम गान करें? बिल्कुल, अब मैं थोड़ा जवाब दे देता हूँ और दीजिए ये जवाब। क्या है, एक एक टॉपिक से एक टॉपिक कनेक्टेड होगा और एक टॉपिक से एक टॉपिक कनेक्टेड होगा और कर लीजिए, एट द एंड में जो आंसर है ना वो प्लॉट में बनाऊंगा। तो मुझे थोड़ा बना 5 लीजिएगा। मिनट देना। पाँच, आप आप ले जो लीजिए भी जितना प्रश्न, जितना आपको समय चाहिए उतना ले लीजिए। बिल्कुल, और जो भी आपको प्रश्न हो ना वो ये पूरी जो रचना हो जाए ना आपके बाद, उसके बाद में बोलना। तो मैंने हाँ, अभी सब अभी बोलेंगे, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल रिसेंटली अभी मैंने एक बाबा साहेब आम्बेडकर की पुस्तक पढ़ी। मैं भी उनका डाई हार्ट फैन हूँ, बहुत अंदर से क्या कह सकते दिल से उनको वंदन करता हूँ। और उनकी एक बुक थी अछूत, मुझे उसका नाम और टाइटल बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी ही दिन
15 दिन हो गए, अभी मैंने पढ़ी। उसमें वो क्या कहते हैं कि ये जातिवाद आया कहाँ से। तो उन्होंने पूरा प्लॉट तैयार किया है कि हिस्ट्री ये समझा ही नहीं पा रही कि जातिवाद आया कहाँ से, क्योंकि वो प्रॉपर जो होते हैं ना पुरावा, हिस्टोरिकल प्रूफ्स, ये अवेलेबल नहीं है। तो हम इसे कैसे देख सकते हैं, एक घटना से एक घटना कनेक्ट करके, और बीच में हम हमारी अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि ये आई कहाँ से। तो उन्होंने रोम, फ्रांस और इटली ऐसे 3-4 कंट्री को समझाया और उनसे थोड़ा भारत के साथ कनेक्ट किया कि क्या हो रहा था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, आदिवासी लोग थे, और मैं जहाँ से रह रहा हूँ पर्सनली, वहाँ पे 90 to 92% आदिवासी मेरे लोग, मतलब मेरे भी दोस्त थे, और मैं खुद ओबीसी से हूँ। तो क्या हो रहा था कि जो आदिवासी वर्ग थे और जो सुसज्जित वर्ग, मतलब पहले तो सभी आदिवासी थे, फिर द्रविड़ों ने आक्रमण किया और उन्हें अछूत बनाया, ऐसा एक प्लॉट था, पूरा एक हिस्ट्री का प्लॉट था। और फिर वो सुसज्जित जाति में हो गए, मतलब भेड़ बकरियां चराने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, एक परिवार में रहने लगे, एक ग्रुप में रहने लगे। और जो आदिवासी लोग थे वो कबीले कबीले भी नहीं, टुकड़ी में रहते थे। 15 लोगों की टुकड़ी होती थी, 20-25 लोगों की टुकड़ी होती थी। वो एक दूसरे पे क्या कहते हैं, वो अटैक करते थे, और मतलब उनके लिए सबसे बड़ा सुनिए, प्रश्न था छत। देखिए बिल्कुल। आप जो बात कह रहे हैं ना, हकीकत से बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? अभी यहाँ पे ये आंकड़े आ रहे हैं, अगर आप सर्च करेंगे ना, भारत में दलित महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इंडियन मैं एक्सप्रेस हर दिन 4 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जिनमें से कई के साथ कई बार बलात्कार होता है। मैं लगातार जो इसका है भी भारत में एससी एसटी जो महिलाएं हैं, उनके साथ यौन अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार बढ़ रही है, सारा डेटा कह रहा है। अब आप जो है ना ये बताएंगे हमें पहले ये था, पहले वो था, वो था। हकीकत ये है कि जब आप एक नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो नेशनलिज्म में एक जाति जो संस्कृत में हमने क्या देखा, बाबा साहब अंबेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। हमने ये देखा ज्योतिराव फूले जी जो हैं, उन्होंने संस्कृत में कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने कभी इसकी बात नहीं की। फिर हम क्या देखते हैं कि जो ब्राह्मणों ने जिस किताब लिखी है, उन संस्कृत ग्रंथों में केवल भारत के बहुजनों को, शूद्रों को, अंत्यजों को कूट-कूट के गालियाँ दी हैं, तथागत बुद्ध को गाली दी हैं, बहुजन महापुरुषों को इन्होंने अभद्र कहा है। सारी चीज़ें उसमें हमारे उल्टा लिखी हुई हैं। अब उसी में लिखी हुई एक आप जो हैं श्लोकों को आप कह रहे हैं कि इसको आप गाइए, इससे हमारा नेशनलिज्म प्रकट होगा। आप बाबा मैं साहेब किस अम्बेडकर को और ज्योतिबा फूले जी को आप कोट कर रहे हैं, हम लेकिन आप वाल्मीकि जी को तो बोल ही नहीं रहे। हम सबसे वाल्मीकि कौन ऑथेंटिक जो रामायण है वो वाल्मीकि वाल्मीकि जी की रामायण वाल्मीकि मानते थे। कौन कौन वाल्मीकि हैं ये? कौन है ये? वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी। कैसे पता चला कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है? वाल्मीकि जी सबसे पहले वाल्मीकि जी यही तो कथा लिखते हैं कि जब भी वाल्मीकि वाल्मीकि एक काल्पनिक चरित्र है भाई, वाल्मीकि नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ है इतिहास में। वाल्मीकि नाम का कोई। ब्राह्मणों ब्रा अच्छा, अच्छा, कौन-सी सदी में हुआ है वाल्मीकि? कौन-सी सदी में लिखा उन्होंने? प्रॉपर डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कथा तो है ना आप सच उस में। पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, हम बता देंगे ना, हेल्प करेंगे ना। हमारे पास हाँ, आज जो वाल्मीकि रामायण अवेलेबल है, वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये जानकारी है आपको? देवनागरी, हाँ हाँ, देवनागरी, देवना हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। देवनागरी है, उर्दू की हुँ। भी लिपि देवनागरी है। उर्दू की लिपि देवनागरी नहीं है, वो अरबी में लिखी जाती है, फ़ारसी में लिखी जाती है। अरबी, फ़ारसी उन लोगों की जो लिपि है उसमें लिखी जाती है। लेकिन उनकी बोली जो है वो यहाँ से मिलती-जुलती है और हिंदी का पुराना नाम उर्दू ही है। उर्दू ही आगे चल-चल के हिंदी कहा जाने लगा है। समझ रहे हैं ना? भारत में जब मुस्लिम आए थे तब हिंदी थोड़े था। उस समय उर्दू भाषा एक जन्म ली थी यहाँ से टकरा के और वही भाषा बिल्कुल। जो है आगे चल के हिंदी कही जाने लगी है। इसीलिए हिंदी, उर्दू मिलते-जुलते हैं। लिपियाँ वो लोग लिपि उसके लिए प्रयोग करते हैं अरबी फारसी, अब भारत वाले देवनागरी लिपि प्रयोग करते हैं, लेकिन वो मैच करती है दोनों की बोलने की शैली। अब यहाँ पे आइए कि वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि को किसी ने नहीं देखा, ना उनका आज तक लिखा हुआ कुछ मिला। उनके नाम पर ब्राह्मणों ने लिखा है वाल्मीकि रामायण, लेकिन वो भी रामायण कहाँ से लिखा, उसकी सारी कहानियां तो बुद्धिज्म की जातक कथाओं से उठाई गई हैं। रामायण को अगर आप मतलब ध्यान से देखेंगे, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो वाल्मीकि रामायण के पहले ही चैप्टर में साफ-साफ लिखा है कि वाल्मीकि अपने मन से कल्पना करके ये कहानी लिख रहा है। पढ़े हैं वाल्मीकि रामायण? बोलिए। वाल्मीकि रामायण के पहले ही चैप्टर में लिखा हुआ है। बालकांड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? एक सेकंड, थोड़ी गलत फहमी हो गई है। बालकांड हुँ। रामचरित मानस में है, बालकांड वाल्मीकि जी में नहीं है। वाल्मीकि जी में क्या है? वाल्मीकि जी
पूरी कथा लिखते हैं, मतलब उनमें कांड नहीं होता, पार्ट्स होते हैं कि मतलब मुझे उसका हिंदी या संस्कृत याद नहीं है अभी, कि वो बाल कांड को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो संस्कृत में शॉर्ट में वो तुलसी चरित रामचरित मानस में, तो बाल कांड वो तुलसी चरित रामचरित मानस में है, और जो बाल कांड की पूरी कथा है विस्तृत पूरी की पूरी, वो वाल्मीकि जी में, वो पार्ट में है, पार्ट में विभाजित है। ये कैसे आपको पता चला जो अभी आप बात बोले हैं? मैंने दोनों पढ़ी है, बाल आवाज आ रही है मैंने? हाँ, आवाज़ तो बिल्कुल आ रही है आपकी। अब मैंने दोनों पढ़ी है, रामचरितमानस भी पढ़ी है और वाल्मीकि जी की रामायण भी पढ़ी है, लेकिन वो बहुत विस्तृत है, हुँ, पूरी की पूरी एक एक जो भी चीज है वो डिटेल में लिखी है, और तुलसीदास जी ने उन्हें एक वाक्य में क्या कहते हैं, कविता में प्रस्तुत किया है। ओके, बोल दीजिए, वो भी बोल इवन दीजिए। इवन तुलसीदास जी तो ये भी लिखते हैं कि मैंने तो वाल्मीकि जी की, और आप एक बात समझो कि हुँ, तुलसीदास हुँ, जी की रामचरितमानस जो है वो अकबर के समय हुँ, में लिखी गई थी, और उनसे पहले से वाल्मीकि जी की रामायण का पाठ होता है, हर जगह पाठ अच्छा। होता है। तो तुलसीदास हुँ, जी ये लिखते हैं कि मेरी तो मति बहुत कम है, मैंने हाँ, वाल्मीकि जी की रामायण बचपन में पढ़ी थी, और मुझे हुँ, अभी जितना याद है उतने उतने में ये प्रस्तुत करता हूँ, मतलब कविता में प्रस्तुत करता हूँ। तो उन्होंने ठीक है। जो लिखा वो तो, वो खुद कहते हैं कि मैं तो निम्न हूँ, मैंने मुझे बहुत मति नहीं है वाल्मीकि जी जैसी, और उन्होंने वाल्मीकि जी की पढ़ी थी और उन्होंने लिखा। चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, वाल्मीकि रामायण ही खोल देता हूँ ना आपको। ये देखिए तो विषय सूची, ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। और सचित्र हिंदी अनुवाद श्लोक सहित, ठीक है? गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। अब बिल्कुल इसमें आपने आपने एक बात कही कि इसमें ना कांड नहीं होते हैं। विशेष बिल, में पहला सर्ग जो है, देखिए क्या लिखा है? बाल कांड, दिख रहा है आपको? बिल्कुल अब इसमें क्या लिखता है? सर्ग 1 में नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाना। बिल्कुल। मतलब वाल्मीकि जो हैं, उनका राम से कोई कनेक्शन ही नहीं है। उनको जाने दो अभी संक्षेप में नारद जो हैं, कहीं से सुन के आए हुए हैं, राम का चरित्र सुन के आए हुए हैं कहीं से, और सुन के आके वाल्मीकि एक जगह बैठे हुए हैं, उनको कुछ सुनाते हैं। फिर क्या होता है 2 नंबर में, रामायण काव्य का उपक्रम, तमसा के तट पर क्रोच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा जी का रामचरितमय काव्य का निर्माण का आदेश देना। अब यहाँ पे ब्रह्मा जो है वो कह रहे हैं वाल्मीकि से कि तुमको नारद जो सुना के गया है ना, उसको तुम बढ़ा चढ़ा के लिखो, और ये भी कहते हैं कि तुम जो लिखोगे ना उसको सब लोग सही मान लेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, क्लिक कर देता हूँ, देखिए दूसरा सर्ग आ गया, 33-34 नंबर और 32 नंबर श्लोक। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल। ये 30-31 से पढ़िए, 30-31 से लेके 37 तक पढ़ डालिए। लेकिन ये मेरा प्रश्न ही नहीं है, आप नहीं, बीच नहीं, में हम से, लेकिन आपको, आपने कहा था ना कि वाल्मीकि रामायण जो है वो कहाँ से आया है, उसमें कांड होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको मैं तमाम प्रश्न बता रहा हूँ कि ये काल्पनिक है, और वाल्मीकि रामायण खुद बोल रहा है कि इसने कहीं से राम की संक्षिप्त जीवनी कहीं से सुनी थी, किसी व्यक्ति ने सुनाई थी। राम का लेकिन चरित्र कहाँ से सुन के आया था वो भी बताऊँगा मैं कि कहाँ से सुन के आए थे ये। लेकिन ये देखिए, ये वाल्मीकि के नाम पे जिस व्यक्ति ने लिखा है वो पूरी तरह से काल्पनिक ढंग से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्या कहता है ये। आप एक बार पढ़ देंगे इसको 30-31 में? ये बहुत बड़ा है, मतलब मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए मेरा ना। प्रश्न ये नहीं है, हम नेशनलिज्म से हटके हिंदुत्व पे आ रहे हैं, मेरा प्रश्न नहीं, ये है नहीं, ही हम नहीं। आपका नेशनलिज़्म ही हिंदुत्व है। भारत का नेशनलिज़्म जो है, वो हिंदुत्व है, नहीं तो भारत तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात किया है। हमने तो ये भी ग्लोबल बात संस्कृत किया में है। नहीं, संस्कृत में वो बुद्धिज़्म का है, वो वसुदेव बुद्धिज़्म का है। कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो बुद्धिज़्म का है, बुद्ध चरित्र बुद्धिज़्म हम्म, का है। भारत से जो कल्चर है, आप हँस रहे हैं ना, चाइना से लेके जापान से लेके पूरे विश्व में बुद्धिज़्म फैला है, आपका हिंदुत्व थोड़े फैला है। आपके हिंदुत्व को कोई जानता भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना है। आज भी जाते हैं प्रधानमंत्री विदेश में तो कह के आते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, कोई जानता भी नहीं है आपको, क्योंकि आपने तो बुद्धिज़्म की ही चीज़ों को काल्पनिक बना के अपना हिंदुत्व खड़ा कर लिया है। बुद्धिज़्म को ही हिंदू कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है 32 नंबर में, मुनि श्रेष्ठ तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा धीर पुरुष हैं। तुमने नारद के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। अब यहाँ 33-34 में कहता है, बुद्धिमान श्री राम जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण सीता राक्षसों का जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। कह रहा सब अज्ञात है, यानी तुम कुछ नहीं जानते हो, लेकिन लिखोगे तो सब ज्ञात हो जाएंगे। फिर कहता है, इस काव्य में
अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसीलिए तुम श्री रजी की परम पवित्र एवं मनोरथ कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सुन के आया है नारद, तुमको जो सुना दिया है छोटा सा पहले चैप्टर में 25-30 श्लोक का, उसको विस्तार करके पूरा एक किताब में लिखो, तुम्हारी कोई बात झूठी नहीं, प्रचार प्रसार हम लोग कर देंगे। तो आपका वाल्मीकि रामायण पूरी तरह काल्पनिक है, प्लस वाल्मीकि ने कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी, क्योंकि ये लिपि जो है ना, जिस लिपि में रामायण पाया जाता है, ये मात्र 600-700 साल ही पुरानी लिपि है। और आपके वाल्मीकि रामायण की कोई पुरानी प्रति नहीं मिली है। सबसे पुरानी प्रति जो है वो भी 15वीं सदी की मिली है, वो भी बंगाली रामायण की मिली है, आपका भी नहीं है। और बंगाली रामायण में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि आप पढ़ देंगे तो माथा पीट लेंगे। बंगाली रामायण में तो ये तक जिक्र आता है कि सीता जी जो है रावण का पैर बना देती हैं, राम जी जल भून जाते हैं देख के कि सीता का पैर बना दे, वो रावण का पैर बना दी, आप रावण ये का पैर बना रुको रुको रुको, मैं एक प्रश्न दी। पूछता हूँ। आप कहते हैं पूछ कि लीजिए। रामायण बहुत पुरानी नहीं मिली है, तो कैसे नहीं मिली है। मिलेगी? क्योंकि कहाँ नालंदा मिला? विश्वविद्यापीठ में हमारी सारे धर्म पुस्तकों का एक आपका संग्रहण किया विश्वविद्यालय गया था? था। आपका विश्वविद्यालय नालंदा, था वो? बिल्कुल कैसे बिल्कुल। था? आपके किसी ना, किताब में उसका नाल जिक्र है? मैं इतिहास से बताता हूँ। नालंदा इतिहास से ही विश्वविद्यापीठ पूछ रहा के हूँ, आपके रुको, किसी भी विश्वविद्यालय में अगर नालंदा का किताब जला दिया गया चाणक्य लेकिन हिंदू रामायण थे क्या में बौद्ध थे? चाणक्य तो काल्पनिक है, चाणक्य तो चाणक्य भी टोटल काल्पनिक काल्पनिक है। है, टोटल चंद्रगुप्त काल्पनिक मौर्य, है। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य भी चाणक्य। नहीं, उसके सबूत हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के सबूत हैं, आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं, ओके। उन नाम और मिलता चाणक्य के है। कुछ नहीं? चाणक्य के आप सबूत दे दीजिए, आप सबूत दे अच्छा दीजिए अच्छा। चाणक्य के। हम लोगों ने तो मांगा यही करके, और आपके उसने लिख दिया कि भैया काल्पनिक है, उस नाम का तो कोई हमारे पास सबूत ही नहीं है चाणक्य का, है? चाणक्य का सबूत ही नहीं है। और आपने उसकी तो किताब पढ़ लोगे तो माथा पीट लोगे। आपके चाणक्य लेकिन के बारे में आर्टिकल जिस लगाई गई। हाँ, जिसने दिखा देता हूँ। जलाई नालंदा विश्वविद्यापीठ, वो तो कह रहे हम्म, थे कि ये हिंदुओं की है, जिसने काफिरों की है, जलाई बुद्ध मूर्ति जिस पूजकों की है। बौद्ध तो जिसने मूर्ति पूजक है नहीं, हिंदू मूर्ति उस पूजक है। आपने पढ़ा है किसने जलाया था उसको? मैं जरा नाम भूल गया हूँ, अभी जरा ही मैं बता जुबान पे देता था हूँ। मैं। मैं बता देता हूँ कौन जलाया है। उसको जलाया है आपके अलाउद्दीन खिलजी। बुजुर्गों ने। हैं? कहाँ से ये पता चला अलाउद्दीन कि खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाई है? ये कैसे पता चला? इतिहास से। इतिहास से। अच्छा एक बात बताइए, ये सब चीज़ आपको इतिहास से पता चल रहा है, इतिहास को भी तो सबूत की ज़रूरत होगी ना? बिना सबूत के तो बिल्कुल। इतिहास भी नहीं बोलेगा। तो अच्छा एक बात बताइए, आपके राम की कहानी पता है, सीता के बारे में पता है, परशुराम चाणक्य के बारे में पता है, लेकिन नालंदा किसने जलाया, नालंदा नाम आपके किसी ब्राह्मण ग्रंथ में काहे नहीं है? ये बताइए आप हमें। फिर हम मतलब आते हैं कि कौन जलाया। नालंदा अच्छा क्यों इससे भी रामायण पहले और इसमें नहीं है? 1 मिनट, उससे भी पहले ये देखिए, ये चाणक्य हैं आपके, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। ये पुरातत्व विभाग पे आरटीआई लगाई गई। देख रहे हैं क्या लिखा है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, प्लीज प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स। उसे सबूत मांगा गया एएसआई से। आंसर एक बार पढ़ सकते हैं क्या जवाब दिया एएसआई ने? अ, पढूं क्या, मन में पढूं या मतलब माइक चालू रख के नहीं पढूं? नहीं, जोर से माइक चालू रख के पढ़िए, एक बार जोर से ओके। पढ़ेंगे तभी तो पब्लिक को पता चलेगा ना। Regarding historical records associated with Chanakya, till date no inscriptions been founded. मेरी स्क्रीन जरा कम कर सकते हैं आप? मुझे बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा आप ठीक पढ़ तो रहे हैं, पढ़ तो एकदम ठीक है, है आप। लेकिन तकलीफ हो रही है पढ़ने में। अब दिख रहा है? बिल्कुल, थैंक यू। हम्म, Pertaining to their presence period and writing, study of manuscriptures or other archaeological artifacts doesn't come under the review of। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, क्या लिखा है? हाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि आज तक, टिल डेट, आज तक, अभी इसी समय का है ये, 2024 में लगाया गया था। आज तक उसके कोई सबूत नहीं मिला है किसी शिलालेख का, उसके उपस्थिति का, उसके जन्म का या उसके लेखन का। चाणक्य का समय का आज तक उसको कोई सबूत नहीं मिला है। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल। एएसआई बोल रहा है। चाणक्य का नाम आप कब लेके आए हैं? आप खुद सोचिए। आपने एक किताब लेके आए थे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, उसमें चाणक्य नाम भी नहीं था। वो भी किताब कब लेके आए थे? तो 1905 में, 1905, 1905 में आपकी किताब आई है। चाणक्य अगर 2400 साल पुराना, सम्राट अशोक जो हैं अगर 2300 साल पुराने हैं तो उनका लिखित सबूत 2300 साल पुराना मिल रहा है। तथागत बुद्ध 2600 के हैं तो उनका 2600 साल पुराना सबूत मिल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य अगर सम्राट अशोक से पहले के हैं तो मेगस्थनीज की इंडिका में उनका जिक्र मिल रहा है। तो
ये सब लोगों के सबूत उनके समकालीन के मिल रहे हैं, लेकिन आपका जितने भी सबूत हैं, वो सब अंग्रेजों के काल में ही मिलते हैं, वो भी कागज़ पे मिलते हैं, वो भी देवनागरी लिपि में मिलते हैं। अब देखिए, ये तो चाणक्य यहाँ पे फर्जी साबित हो गया। अब आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पे। हम लोग अभी किस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे? नालंदा विश्वविद्यालय पे। पहली बात कि नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट का है। नालंदा विश्वविद्यालय का ज़िक्र किया, नालंदा विश्वविद्यालय का पता कहाँ से चला था? आप कहे हैं ना इतिहास से पता चला, अब मैं आपको असल बात बताता हूँ कहाँ से पता चला। भारत में फाहियान आए थे 399 ईस्वी में। वो आए, घूम के गए, यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने ज़िक्र किया था। फिर वेनसोंग आए, उन्होंने और डिटेल में ज़िक्र किया। इत्सिंग जो है 690 ईस्वी में, वो तो वहीं पे पढ़ाई करके 40 किताब लिख के गए। ये लोग भारत से भर-भर के हज़ार-हज़ार, 600-600, 900-900 किताबें लेके जाते थे। तो चाइनीज़ की वो किताबें मिली अलेक्जेंडर महोदय को, अलेक्जेंडर कर्निंघम और अंग्रेजों को। उन लोगों ने पढ़ के पता लगाया कि भारत में नालंदा नाम का कोई विश्वविद्यालय था। लेकिन ब्राह्मणों ने अपनी किताब में कहीं भी नालंदा का ज़िक्र नहीं किया था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय से ब्राह्मणों का जुड़ाव होता, तो ब्राह्मण जब दावा कर रहा है कि हम सतयुग, त्रेता युग कहाँ-कहाँ से कौन सा अब कौन किसके-किसके नाम लेके आए हैं, एक-एक डिटेल्स लेके आए हैं, तो कम से कम एक जगह तो लिखता है कि नालंदा हमारा विश्वविद्यालय था, इसको जो है किसी ने जला दिया था। अब मैं बताता हूँ कि जब नालंदा जलाया गया, उसको किसने जलाया? तिब्बतियन स्क्रिप्चर्स जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट की किताब में लिखा है कि तीर्थिका ने यज्ञ करके यज्ञ की आग से जला दिया था। आप लोगों ने यज्ञ हवन बुद्धिस्ट, करके जला अब दिया था। बुद्धिस्ट की किताब से मत से बताइए, मुझे कोई हिस्टोरिकल क्या से बताएँ। बुद्धिस्ट की किताब से काहे नहीं बताएँगे? बुद्धिस्ट की किताब तो अरे! हिस्टोरिकल किताब होती है। नहीं, बुद्धिस्ट ऐसा की नहीं, किताब एक ए मतलब एक 1 मिनट, इतिहास कैसे पता चलता है? बुद्धिस्ट की किताब मतलब कि कोई कथा कहानी की किताब थोड़े है। बुद्धिस्ट की किताब कथा कहानी की किताब नहीं है। वो किताब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जब कोई बात लिखता है अपने, जैसे फाहियान है, वो घूमने आए, तो उन्होंने जो-जो चीज़ देखा उसको लिख लिया। वेनसोंग आए पढ़ने-लिखने, उन्होंने जो-जो चीज़ देखा लिख लिया। इत्सिंग आए, उन्होंने लिख लिया। जो आए देख लिया। धर्मा स्वामी जो आया वो लिख लिया। उसी तरह से ये जो थे, भारत से एक लेटर लिखा था 15वीं सदी में एक राजा ने, तिब्बत के एक लामा के पास। वो जो लामा थे, वही लामा ने उसका पूरे विस्तार से लिखा कि हमारे पास ये लेटर आया है, ये लेटर आया है। और उसमें उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को 2 तीर्थिकों ने जला दिया था। वहाँ से पता चला भारत में। फिर 18वीं सदी में एक सुम्पा खान थे तिब्बत के लामा। उन्होंने भी लिखा कि ब्राह्मणों ने सीधा-सीधा जला दिया था। लेकिन ब्राह्मणों ने कहीं एक जगह भी मेंशन नहीं किया, ना मुस्लिम ने कहीं एक जगह लिखा कि नालंदा को किसने जलाया। ये दोनों चुप हैं, लेकिन बुद्धिस्ट वहाँ पे लिख रहे हैं। एक नहीं मल्टीपल जगह पे। अंग्रेज खुदाई करके निकाला तो सही में जला हुआ मिला, जिससे कन्फर्म हो गया। तो बुद्धिस्ट ने ही बताया कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय था और उसी ने बताया कि इसको जला दिया गया। ब्राह्मण की सारी किताब में नील-बटे सन्नाटा, उनका इससे कोई लेकिन मतलब ही नहीं है इस विद्यालय से। जो अब रुको, बताइए। रुको, मैं क्यों मैं कह रहा हूँ कि बुद्धिस्ट को मत बताइए, क्योंकि जो ब्राह्मण और बुद्ध की जो मतलब हिंदू और बुद्धों की जो मेंटालिटी है, जो क्या कहते हैं, कैसे मेंटालिटी है? कैसे बिलीफ्स, मेंटी है? समझो, हुँ, बात तो बोलने दो मेरे, कि जो दोनों की हुँ। बिलीफ्स है वो टकराते हैं, दोनों के बिलीफ्स नहीं है ऑपोजिट भाई, है। एक एक मिनट, बिलीफ्स नहीं है। हिस्टोरिकल किताब जो होती है ना, एक हिस्टोरिकल होती है, गपोड़ होती है, लेकिन जैसे रामायण है। एक मेरी एक बात तो मिनट, खत्म एक होने दो। मिनट, आपकी सवाल मैं सुन चुका हूँ, जवाब सुनिए सीधे-सीधे। आप बिलीफ्स टकराते हैं, एक होती है मेरा गपोड़ सवाल क्या है? किताब, एक होती है। आपका सवाल है कि आप उसे रेफरेंस मत दो, यही आपका सवाल है। आप सुनिए ध्यान से मेरी बात को। एक होता है गपोड़ किताब, एक होता है हिस्टोरिकल किताब। गपोड़ क्या होता है? जैसे रामायण महाभारत गपोड़ है, उसके सारे कैरेक्टर गपोड़ हैं। कहीं कोई आके नियोग से किया, कोई कहीं से टपक गया, कहीं से कोई हवा तीर मार रहा है, वो गपोड़ कहलाती है, उससे रेफरेंस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आपका ही अगर कोई ब्राह्मण, अगर जैसे आपके केदारनाथ पांडे हैं, वो जाते हैं 51 में केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, वो अपना वृत्तांत लिखते हैं कि मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे मैंने मूर्ति देखी, मैं एक बंदूक लेके गया था, मुझे जान का खतरा था, इसलिए रिवॉल्वर खरीद के ले गया था। मैं उस समय एक बढ़िया कैमरा खरीद के ले गया था, ताकि सारी मूर्तियाँ खींच के लेके आऊँ। तो जब वो अपनी बातें लिखेंगे, उनकी बात को एज़ ए प्रूफ कंसीडर किया जाएगा कि ये व्यक्ति अपने आँखों देखा हाल बता रहा है, कि इसने देखा, अपने समय के कालखंड की बात बता रहा है। वो ब्राह्मण है, इसमें बिलीव नहीं टकराएगा। आपका शंकराचार्य जब कोई बात लिखेगा कि हम जो हैं यहाँ पे इस चीज़ देखे हैं, वहाँ पे वो चीज़ देखे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भी मैच खाएगी, तो उसको सबूत माना जाएगा। लेकिन कोई एक हवा-हवाई गपोड़ हाँक रहा है, आर्कियोलॉजी से मैच नहीं कर रहा है, उसको नहीं माना जाता है। ये होता है।
तो आप पहले इतिहास समझिए, इतिहास क्या होता है? ऐसे थोड़े होता है कि आप इ इसको मानेंगे, आपको जो मन किया वो मानेंगे तो वो सबूत हो गया, आप नहीं मानेंगे वो सबूत नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबूत, वो हिस्टोरिकल एविडेंस माना जाता है, समझ रहे हैं ना? ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए ये किताब पढ़िए ये, और पुरानी किताबें होती हैं, वो एविडेंस होती है। ये देखिए तारानाथ लामा है, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। एक ब्राह्मण गपुड़ हाँक सकता है, लेकिन बुद्धिस्ट जब लिखता है ना, तो बुद्धिस्ट की किताबों को पूरी दुनिया जो है एज ए एविडेंस स्वीकार करती है। आपकी तरह थोड़े हैं। अब देखो इसको अनुवाद किसने किया है? एक मिनट मुझे बोलने तो दो भाई। अरे बिल्कुल आप बोलेंगे, लेकिन एविडेंस तो देख लीजिए। और बिना मेरा एविडेंस माइक देखे किसने जीरो किया? हम ज़ीरो कर देते हैं, कहेंगे तो निकाल भी देंगे। जब तक आप एविडेंस नहीं देखेंगे तो हम आपकी बात शांति से रहिए ना। पहले एक बार पर एविडेंस तो लेकिन देख मुझे लीजिए। बोलने तो दो। अरे निकल ले भाई, एविडेंस तो देख लीजिए। बिना एविडेंस देखे समय है नहीं, 5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, समय बिल्कुल नहीं है। क्या बोलने दूँ आपको? आप हमसे कह रहे हैं कि आप सबूत मत दिखाओ। मैंने आपसे पूछा आपकी किताब में कहीं नालंदा ज़िक्र है? तो नहीं ज़िक्र है, उस पर आप मुँह नहीं खोल पा रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे का सबूत मत दिखाओ। फिर कह रहे हैं इतिहास से पता चला। कौन से इतिहास से पता चला? वो किताब खोल रहा हूँ तो नहीं वो मत दिखाओ। कहाँ से आए हैं भाई आप? आपको इतिहास कैसे होता है वही नहीं पता है? ध्यान से सुनिए, ट्रांसलेटेड फ्रॉम तिब्बतियन बाय लामा चिंपा अलका चट्टोपाध्याय। इनको एविडेंस नहीं देखना है, इनकी बात सुन लें, ये कह देंगे कि नहीं वो किताब मत दिखाओ, वो किताब मत दिखाओ, तो नहीं देखेंगे। ये कोई कथा कहानी चल रही है कि आसमान से टपक गया, ये भगवान अवतार ले लिया, खीर से पैदा, वो किताब चल रही है? ये काउंट देखा जा रहा है कि 14वीं और 15वीं सदी में लोग क्या मानते थे, किसने जलाया? तो ये तारानाथ की किताब है और इसमें साफ-साफ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, ये ही परफॉर्म्ड ए सैक्रिफाइस यजना, scattered the charmed ashes all around. This immediately resulted in the miraculously produced fire. It consumed all the 84 temples, the center of the Buddha doctrine. इस तरह से आप लोगों ने यज्ञ करके पूरा आग लगा दिया था। कौन लगाया था? तो ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 तीर्थिका। ये देखिए, एट दैट टाइम 2 beggars with तीर्थिका views came to beg. भीख मांगने आप 2 तीर्थिका गए थे। अब आप कहिएगा कि तीर्थिका कौन होते हैं? वो भी दिखा देता हूँ। तीर्थिका जो है आपके ब्राह्मण होते हैं, जाके अपनी डिक्शनरी पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों का ये इतिहास है, हैं? कह रहे हैं कि नहीं किताब मत दिखाओ, कहाँ से पता चला भाई? नालंदा जलाया, आपने लिखा नहीं, क्योंकि आपने जलाया था। और ये बात भाई इनकी कहानी सुनिए, बड़ा गजब है। एक लड़की का किसी ने रेप कर दिया, तो लड़की का रेप हुआ, तो लड़की ने बताया कि किसने रेप किया है, घर परिवार बताएँगे ना कि आरोप किस पे है, किस पर लोग जो हैं वो किए हैं, किसने ये खराब काम किया है। ये कह रहे हैं बुद्धिस्ट का यूनिवर्सिटी था तो बुद्धिस्ट का सबूत मत दिखाओ कि बुद्धिस्ट क्या कह रहे हैं। किसने जलाया उनकी बात नहीं सुनी, तो कहाँ से सुनेंगे भाई? इतिहास कहाँ से आएगा? जिसकी यूनिवर्सिटी थी, जिसको जलाया गया, उनकी ही बात नहीं सुनेंगे। अब ब्राह्मण इसके बारे में एकदम चुप है, मुँह म टिप साट के एकदम चुप है। बुद्धिस्ट की ही किताब से नालंदा विश्वविद्यालय का पता चला, उसकी ही किताब से किसने जलाया ये पता चला, ये नहीं सुनेंगे। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जाइए अगली बार पहले आ जाइएगा। डिबेट करना है अगर ढंग से और पढ़ लिख के आइएगा, तैयार करके आइएगा। हल्के-फुल्के में मत आइएगा। तो पूरे और गहराई से स्टडी करके आइएगा। शुरू में आ जाइएगा तो समय दूँगा, लास्ट में इतना समय नहीं रहता ना मैं, ठीक है ना? आपको मैं 2-3 घंटे भी समय दे दूँगा, लेकिन आप शुरू में आ जाएँगे तो, लास्ट में इतना मेरे पास समय नहीं रहता है।